हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन आपके सामने मध्य प्रदेश की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं, लेकर आते हैं। और ये जो खबरें हैं इनका एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ही खास रिलेशन है। सर खास क्यों? क्योंकि ये ऐसी खबरें होती हैं कि जो पूछी ही जानी है। या तो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी या मेंस में पूछी जाएंगी। इंटरव्यू का हिस्सा तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी रिसेंटली एमपी की जो कैबिनेट है या मध्य प्रदेश जो सरकार है उसकी जो बैठक है ये पचमढ़ी में हुई। और पचमढ़ी में जब ये बैठक हुई तो वहाँ पे इन्होंने कुछ फैसले लिए। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये है कि पचमढ़ी का जो वन्यजीव अभ्यारण्य था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जो पचमढ़ी है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया है, इसका नाम बदल दिया है। अब ये राजा भभूत सिंह पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। तो ये क्यों किया गया है, क्या हुआ है, ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इनको शेयर करें, अपने दोस्तों को इनके बारे में बताएं और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दें। कुछ बच्चे आते हैं जो माइनर अगर कुछ एरर होते हैं वो लिखकर ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जो आपके लिए सही मिल रही हैं और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट हमको इसमें दिखना चाहिए, जो हमको मोटिवेट करेगा इस काम को और बेहतर करने के लिए। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो पचमढ़ी अभ्यारण्य है इसका नाम परिवर्तन हुआ है, इसके नेम में चेंज कर दिया है। क्या नाम चेंज किया गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि पचमढ़ी जो अभ्यारण्य है, इस पचमढ़ी अभ्यारण्य का अब नाम बदलकर राजा राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य रखने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य रखने की घोषणा की है। जो पहले सिर्फ और सिर्फ पचमढ़ी के नाम से जाना जाता था, अब ये राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नाउ नॉन एज राजा भभूत सिंह पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रीजन इसके पीछे क्या है? राजा भभूत सिंह के पर्यावरण प्रेम, जो लव था इन्वायरमेंट के लिए, और पचमढ़ी को विदेशी ताकतों से बचाया। इन्होंने जो प्रोटेक्ट किया पचमढ़ी को फ्रॉम फॉरेन जो पावर्स थे, उन फॉरेन पावर्स से प्रोटेक्शन के लिए ये उनके सम्मान में ये नामकरण किया गया है, ध्यान रखना। राजा भभूत सिंह का आदिवासी समाज पर गहरा प्रभाव था और उनका योगदान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। तो 1857 के रिवॉल्ट से ये रिलेट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये घोषणा किसने की है? शिवराज मोहन यादव ने, और ये हमारे सीएम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी अभ्यारण्य अब राजा भभूत सिंह के नाम से जाना जाएगा। तो आप अगर पीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी का ये सवाल फिक्स हो गया। आप अगर अभी रिसेंटली मेंस देने जा रहे हैं तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 में एमपी जीओ वाले पोर्शन में। ठीक है, पीटी में भी आपका जो एमपी जीओ है वहां आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रिसेंट जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। अगर आप लोग नर्मदापुरम से आते हैं, अगर आप नर्मदापुरम से आते हैं तो ये सवाल आपसे बनना ही बनना है, ध्यान रखना। अगर जीओ में नहीं आता है तो हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं वो राजा भभूत सिंह को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हिस्ट्री में ये राजा साहब इस बार जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चर्चा में रहते हैं एमपीपीएससी उनको ही पूछती है। पहले ये चीज़ें आपसे कोई डिस्कस नहीं करता था, अब हम आपसे डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्यों किसी चीज़ को छोड़कर जाएं। तो पूरी हिस्ट्री में माथापच्ची करने की जगह जितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जितने इंपॉर्टेंट नाम चर्चा में आएंगे, प्लीज़ चर्चा में आएंगे, हम उन पे आपसे डिस्कशन करेंगे और बेहतर तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, ताकि एग्जाम में कुछ भी हमसे नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो राजा भभूत सिंह 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले पचमढ़ी अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज पचमढ़ी अभ्यारण्य। भाई समझो, पचमढ़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्टेब्लिश हुआ 1977 में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कब इसकी स्थापना हुई, आप लोग बता देंगे 1977। जिला कौन सा है? तो जिला है नर्मदापुरम। ये नर्मदापुरम को आप लोग होशंगाबाद के नाम से जानते थे, अब इसका नाम क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। और इसका जो एरिया है, एरिया वो 491 स्क्वायर किलोमीटर है। नया नाम हो गया है राजा भभूत सिंह। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज और लग गई है कि जो राजा भभूत हैं, ये भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब किसका नाम कर दिया है? पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये मंत्री परिषद की जो बैठक हुई पचमढ़ी में, इसमें ये फैसला लिया गया है। लिखा हुआ है, विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य अब राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा।
इस नाम से जाना जाएगा। ये मोहन यादव हैं, ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई दे रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए आप लोग मेंस का पेपर दे रहे हैं और 2 मार्कर में लिखने के लिए आ जाएगा, आप इसी फॉर्मेट में लिख के आ सकते हैं। आप पीटी का पेपर देने जा रहे हैं, पीटी में इनमें से कुछ भी बन सकता है। इसका नया नाम क्या है, कौन सा जिला है, कब स्थापित हुआ है, एरिया कितना है, पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पीटी में तो पॉसिबिलिटी है, और इसी के साथ में मेंस की जो पॉसिबिलिटी है हमने आपको वो भी यहाँ पे बता दी। अगर हम राजा भभूत सिंह कोरकू के बारे में बात करें, जो राजा भभूत सिंह हैं, ये कोरकू, आप सब लोग जानते हैं कि कोरकू मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है, उससे संबंधित हैं। तो ये रिलेशन भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि राजा भभूत सिंह का संबंध किससे है। एक जनजाति है, एक ट्राइबल पर्सनालिटी बने हैं और चर्चा में आए हैं। अगर सरकार ने फोकस किया है तो 100% सवाल बनेगा। तो ट्राइब्स वाली जो यूनिट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10, वहाँ पे भी आपको काम करेंगे। एमपी हिस्ट्री में तो 100% आपको काम करने ही करने हैं। तो बहुत ही ओपन डिस्कशन हो गया है अब राजा भभूत सिंह के बारे में, और यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। राजा भभूत सिंह कोरकू मध्य भारत के सतपुड़ा क्षेत्र के एक महान आदिवासी योद्धा और जागीरदार थे। वे 1857 के संग्राम में तात्या टोपी की सेना को शरण देकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। तात्या टोपी की जो सेना थी उसको शरण इन्हीं के द्वारा दी गई, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजा भभूत सिंह कोरकू वॉज अ ग्रेट ट्राइबल वॉरियर एंड जागीरदार फ्रॉम द सतपुड़ा रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। ही शेल्टर्ड तात्या टोपे आर्मी ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट एंड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उनके शरीर को आमंत्रित जड़ी बूटियों से सुरक्षा मिली थी। ऐसा बोला जाता है कि ये जड़ी बूटियों से संपन्न थे, जिससे हथियार उनके ऊपर असर नहीं करते थे। छापा मार युद्ध रणनीति की माहिर थे और अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया था। हिज बॉडी वॉज प्रोटेक्टेड बाय enhanced hubs making weapons ineffective against him. He was an expert in guerrilla warfare and caused significant damage to the Britishers. एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। एक किंवदंती है कि उन पर कोई अटैक करता था तो हथियार काम नहीं करते थे, और इसी कारण गुरिल्ला वॉर जो पैटर्न था उसमें निपुण थे। गुरिल्ला एक मराठाओं के द्वारा डेवलप युद्ध की पद्धति है। इसमें पीछे से वार करते हैं जंगल में या किसी विषम जो जगह होती है उनमें, और वार करके उनके सामान, उनके पैसा, उनके हथियार को लूटकर भाग जाते हैं। इससे सेना कमजोर हो जाती है और युद्ध करने से पहले ही वापस लौटने लगती है। तो गुरिल्ला जो वॉर पैटर्न है इसमें संपन्न थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ पर रूल कर रहे थे आप इस बात को समझते हैं। राजा भभूत सिंह कोरकू 19वीं सदी के मध्य सतपुड़ा अंचल के एक प्रखर आदिवासी योद्धा और जागीरदार थे। बेटा सतपुड़ा से संबंधित ध्यान रखना। उन्होंने 1858 से 60 के बीच में तात्या टोपे को गुप्त मार्गों से मदद की और अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध का संचालन किया। वे तंत्र मंत्र वन औषधियों में निपुण थे और कहा जाता है कि लोहे के हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। किंवदंती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नर्मदा के हर्राकोट के राजा भभूत सिंह ने तात्या टोपे के साथ नर्मदांचल में स्वतंत्रता की योजना की व देनवा घाटी के युद्ध में अंग्रेजों का परास्त किया। वर्षों प्रयासों के बाद गिरफ्तार कर 1860 में जबलपुर में मृत्युदंड दिया गया। ये है आपके राजा भभूत सिंह। अब राजा जो भभूत सिंह हैं, इससे हमको 3-4 चीजें समझ पे आई कि तात्या टोपे का संरक्षण किया, तात्या टोपे को संरक्षण दिया इन्होंने उनकी सेना को। इसी के साथ में आप लोग देखिए कि नर्मदांचल में स्वतंत्रता की योजना की व देनवा जो घाटी है, ये देनवा घाटी का युद्ध हुआ। इसमें राजा भभूत सिंह लड़े और ब्रिटिशर्स की सेना को हराया, और 1860 में इनको जबलपुर में मृत्युदंड दिया गया। तो पकड़ के कहाँ ले गए? जबलपुर में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो गौरव हैं, मध्य प्रदेश के जो प्राइड हैं, उनमें आते हैं राजा भभूत सिंह। ठीक है, तो कहाँ कौन सी लड़ाई लड़ी? देनवा की लड़ाई। अब देनवा का बैटल आपसे कोई पूछ सकता है। अंग्रेजों को हराया, इनको फांसी कहाँ पे दी गई? जबलपुर में। बिलोंग कहाँ से करते हैं? नर्मदापुरम के हर्राकोट से। हर्राकोट वो जगह है जहाँ से बिलोंग करते थे, या वहाँ के ये राजा हुआ करते थे, राजा भभूत सिंह। और सतपुड़ा अंचल से इनका रिलेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों से विश्वासघात कर उनके मित्र ने ही हरे बांस के डंडे से उनकी दिव्यता को नष्ट किया, जिसके बाद वो पकड़े गए, ऐसी किंवदंती मानी जाती है। 1860 में जबलपुर में मृत्युदंड दिया गया। उनका योगदान एलियट की 1865 की सेटलमेंट रिपोर्ट में भी दर्ज है। इन्होंने जो किया वो एलियट की 1865 की रिपोर्ट में भी दर्ज है, और उन्हें आज भी सतपुड़ा का शिवाजी कहा जाता है। ही रिमेंबर
एज द शिवाजी ऑफ सतपुड़ा। तो ये सतपुड़ा के शिवाजी कहा जाते हैं, ये भी याद रखना। तो इनसे रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं हमने आपको बता दी हैं। सतपुड़ा के शिवाजी कोरकू राजा भभूत सिंह, ये राजा भभूत सिंह को सतपुड़ा का शिवाजी कहा जाता है। शिवाजी आप सबको पता है कि मराठा साम्राज्य के वो महान नेता, महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे भारत को गौरवान्वित किया। उसी तरीके से सतपुड़ा के शिवाजी आप लोग किसको कहते हैं? राजा भभूत सिंह को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी राजा भभूत सिंह से संबंधित। अब देखो, अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पीएससी प्री मेंस इंटरव्यू लाइव फाउंडेशन बैच आरंभ 3.0। इससे पहले आरंभ 1, आरंभ 2 हमारे सक्सेसफुली चल रहे हैं। आरंभ 3.0 ध्यान रखना, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच है 2026-2027 की तैयारी करने के लिए। आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच है, ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही शानदार टीम आपको यहाँ पे पढ़ा रही है और ये बैच जो है ये 7 जून से स्टार्ट होगा। 7 जून से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। तो आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप जुड़िए इस बैच के साथ। जल्दी ही आपको यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कैसे बैच में एनरोल करना है आपको सब कुछ हम बताएंगे। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं, ये हमारा स्टडी IQ का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ आइए, आपको डेली पीडीएफ यहाँ पे मिलेंगे और इसी के साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करिएगा। हम और बेहतर करेंगे, चीज़ें और बेहतर सीखेंगे, क्योंकि हमने पचमढ़ी अभ्यारण्य के बारे में जाना। पचमढ़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पचमढ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी पचमढ़ी के ऊपर एक अलग से लेक्चर आपको बना देंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हिल स्टेशन है, ठीक है, समर कैपिटल ऑफ MP है, यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर करते हैं मुलाकात। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।